इंटीग्रेशन में आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3 चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर 3 में हम लोग को पढ़ना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो सबसे पहले हम आपको समझाएंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता क्या है, और उसके बाद हम लोग ये जो एक्सरसाइज 3 है इस 3 का हम लोग एक से लेकर 5 तक क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि एक नंबर जो क्वेश्चन है उसमें 12 को क्वेश्चन दिया है, तो आज के लेक्चर में 6 क्वेश्चन यानी 1 से लेकर 5 तक का करेंगे। और इससे पहले हम इंटीग्रेशन पे 15 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें एक्सरसाइज 1A 1B 2A 2B का पूरा फुल सॉल्यूशन, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। और ये हम लोग का आज का 16वां लेक्चर होने वाला है, और इसमें हम लोग एक्सरसाइज 3 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। सबसे पहले आपको समझा दें कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता क्या है। ऐसा नहीं है कि आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का नाम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, आप जानते ही नहीं है कि क्या होता है। आप 12th क्लास में बहुत ही अच्छे से पढ़े हुए हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को, बस हमको थोड़ा सा यहाँ रिवीजन करा देना है, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि आप डिफ्रेंशिएशन में फार्मूला पढ़े हैं कि डी यू भी का फार्मूला, अगर u और v दो अलग अलग फंक्शन है और दोनों मल्टीप्लाई में है, तो हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकालते हैं और सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, और प्लस सेकेंड को बाहर निकालते हैं और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता जिसकी मदद से हम लोग ऐसा करें। लेकिन अगर दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो इंटीग्रेशन में फार्मूला होता है, ठीक है। लेकिन अगर एक ही टाइप के दो फंक्शन अगर इंटीग्रेशन में दिए हुए हैं तो उसके लिए फार्मूला नहीं होता। जैसे कि अगर इंटीग्रेशन हम लोग को दे दे साइन एक्स और इंटू साइन 2x का इंटीग्रेशन बताइए, तो इसका कोई फार्मूला नहीं होता। हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके किसी तरीके से गुना भाग करके हम लोग इसको सोल्व करते हैं। या फिर अगर हमको दे दे cos 2x इंटू साइन 5x, तो भी इसका कोई फार्मूला नहीं होता। cos इंटू साइन, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है दोनों। और हम लोग यहाँ जो इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट मानते हैं, वो अगर ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी चीज़ है तो उसको एक ही फंक्शन मानेंगे कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर इसके साथ अगर कोई अलजेब्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई में, जैसे कि अगर दे दे x साइन 5x, या फिर अगर इसके साथ कोई लॉगरिथमिक फंक्शन मल्टीप्लाई में है log x इंटू 5x साइन 5x, तो हम लोग इस पर फॉर्मूला लगा सकते हैं। या फिर कोई इन्वर्स फंक्शन दे दे कि साइन इन्वर्स x इंटू x का इंटीग्रेशन बताइए, या फिर कोई ई वाला फॉर्मेट में दे दे e⁻x इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन बताइए, तो हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का यूज करते हैं। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, आप इसको अच्छे से समझिए। दो अलग अलग फंक्शन का मतलब यहाँ होता है 5 फंक्शन। आई लेट, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोल देते हैं ILATE, ये 5 फंक्शन होते हैं। इंटीग्रेशन में हम लोग इस 5 फंक्शन को सीरियल नंबर में लिखते हैं। यही सीरियल नंबर आपको याद रखना है, आगे बताएंगे क्यों। ILATE, I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉगरिथमिक, A फॉर अलजेब्रिक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक और E फॉर मतलब e⁻ वाला। इसको क्या बोलते हैं हमको अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। तो e के पावर में अगर कुछ भी है तो उसको ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये 5 फंक्शन हम लोगों को याद रखने हैं, और ये इसी सीरियल नंबर में याद रखने हैं। अगर ये फंक्शन एक दूसरे के मल्टीप्लाई में आ जाए तो वहाँ हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का यूज करते हैं। लेकिन अगर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ जाए तो बाई पार्ट्स यूज नहीं करना है। अगर सेम फंक्शन, अगर कोई दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में है, अगर कोई अलजेब्रिक फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में है, अगर कोई लॉगरिथमिक फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में है, अगर कोई इन्वर्स फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में है, तो वहाँ हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज नहीं कर सकते हैं। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स एक मेथड है इंटीग्रेशन निकालने का, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई कैसे होता है। कुछ नहीं, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिया हुआ है और आपको पता है कि दो यहाँ फंक्शन ILATE आइलेट से है, ठीक है। तो इसी क्रम में तो पहले हम लोग इसमें डिसाइड करते हैं कि कौन किसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन माने और किसको सेकेंड माने। तो अगर इस क्वेश्चन में दो फंक्शन दिया हुआ है fx इंटू जी और fx को हम लोग फर्स्ट फंक्शन माने, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कहता है कि फर्स्ट फंक्शन को जनाब बाहर निकाल दीजिए आप, और सेकेंड का इंटीग्रेशन कर दीजिए और माइनस कर दीजिए,
और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दीजिए और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दीजिए और जितना आ रहा है दोनों को मल्टीप्लाई करने पर उस पूरे का इंटीग्रेशन कर दीजिए। ठीक है, इस फार्मूला से आप अनजान नहीं है, आप इसको 12th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं, हम आपको यहाँ रिवीजन करा रहे हैं। एक बार और समझाते हैं कि अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में दिया हुआ है एफ एक्स इंटू जी एक्स और एफ एक्स को अगर हम लोग पहला फंक्शन मानते हैं तो पहले हम लोग एफ एक्स को बाहर निकालते हैं और जी एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं और माइनस एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं और जी एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और पूरे का क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं और जो आता है सॉल्व करने पर वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है। तो अब एक सवाल उठता है कि हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन फर्स्ट फंक्शन है और कौन सेकेंड फंक्शन है। क्या क्वेश्चन में अगर दिया है एक्स साइन एक्स तो हमेशा पहले ही फर्स्ट फंक्शन को दिया रहेगा और दूसरे को हम लोग सेकेंड मानेंगे, या फिर पहले को हम लोग सेकेंड मानेंगे दूसरे को फर्स्ट मानेंगे, या फिर किसी को कुछ भी मानने के लिए हम लोग आज़ाद है, इस बात को हम लोग समझते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया है एक्स साइन एक्स या फिर अगर क्वेश्चन में हम लोग को मान लिए दे दे e⁻x साइन एक्स तो हम लोग किसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे किसको सेकेंड फंक्शन मानेंगे। तो जब भी क्वेश्चन में हम लोग को फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन डिफाइन करना रहेगा, खोजना रहेगा कि कौन है, तो हम लोग आई लेट को याद करेंगे और इसमें देखेंगे कौन पहले आ रहा है, आई पहले आ रहा है मतलब इनवर्स फंक्शन। तो क्या इस क्वेश्चन में कहीं इनवर्स फंक्शन है? नहीं है। अगर रहता तो हम लोग इनवर्स फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, आई लेट में जो पहले आएगा उसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे। तो आई नहीं है तो बात खत्म। एल है, एल मतलब लॉग, तो लॉग नहीं है। ए है तो हाँ इस क्वेश्चन में ए है। ए मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन। तो अलजेब्रिक मतलब एक्स वाई जेड ए बी सी डी, तो एक्स है यहाँ पे तो एक्स अलजेब्रिक फंक्शन है तो एक्स को हम लोग फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और जैसे ही एक्स फर्स्ट फंक्शन हुआ तो साइन क्या हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन हो जाएगा और हम लोग का इंटीग्रेशन आगे बढ़ जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट 6 फार्मूला से। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन के लिए हम लोग देखेंगे आई भी नहीं है, एल भी नहीं है, ए भी नहीं है, उसके बाद टी तो है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आ रहा है उसके बाद ई आ रहा है, ई वाला। तो इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी साइन एक्स को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको सेकेंड फंक्शन मानेंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा दो अलग अलग क्वेश्चन है लेकिन दोनों में साइन एक्स है, साइन एक्स है ना। अब यही साइन एक्स इस क्वेश्चन में दूसरा फंक्शन बन रहा है और इस क्वेश्चन में पहला फंक्शन बन रहा है। तो हम लोग किसी भी फंक्शन को ये नहीं कह सकते कि ये फर्स्ट फंक्शन है सेकेंड फंक्शन है। क्वेश्चन में वो क्या क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन फर्स्ट फंक्शन है और कौन सेकेंड फंक्शन है। ठीक है, तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अब समझ रहे हैं। अब इस पे हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 3 का पहला नंबर का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन आई बराबर हम इसको मान लेंगे कितना है, उसके बाद बाई पार्ट्स लगाएंगे। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन क्या होगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा सोच के खुद से। तो फर्स्ट फंक्शन इसमें एक्स दिया हुआ है और कॉस एक्स दिया हुआ है। तो आई लेट में कौन पहले आ रहा है, आई इनवर्स नहीं है, एल लॉगरिथम नहीं है, ए मतलब अलजेब्रिक फंक्शन यानी एक्स यहाँ मौजूद है तो एक्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और कॉस क्या हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकालेंगे, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन कर लेंगे और इसी को हम लोग सोल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा x इंटू साइन एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स तो 1 हो जाएगा और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स और साइन एक्स का यहाँ इंटीग्रेशन होगा, छूट गया था। और उसके बाद x साइन एक्स हो जाएगा और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है तो माइनस पहले से है तो प्लस कॉस एक्स हो जाएगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। पहला का दूसरा नंबर क्वेश्चन है x इंटू साइन 3x। तो कुछ नहीं है, बस हम लोग फिर यहाँ x को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड का इंटीग्रेशन का होल डिफरेंस इंटीग्रेशन और इसको आगे सोल्व कर लेंगे, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, सब बनाए हुए क्वेश्चन है, सब आप देखिएगा समझ में आएगा। हम सोल्व इसलिए कर दिए कि मान लिया आपको कहीं एरर हो रहा हो, आंसर नहीं मिल रहा हो। स्टार्टिंग का बहुत सारा क्वेश्चन है
तो अभी आपको मान लीजिए इंटीग्रेशन करने नहीं आ रहा हो तो यहाँ पे फिर इसमें एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स दिया है तो कोई बात नहीं है, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, अलजेब्रिक है, और उसके बाद कॉस एक्स हो जाएगा सेकेंड फंक्शन, और उसके बाद इस फार्मूला को लगा देंगे और सॉल्व करते करते आगे जाएंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा 2x इंटू साइन एक्स आ गया, तो 2 बाहर निकाल लेंगे तो ये x इंटू साइन एक्स आ गया। अब हम लोग क्या करें, अब फिर से ये x इंटू साइन एक्स आ गया। तो आपको हम पहले ही बताएं कि अगर इंटीग्रेशन में कहीं भी दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, दो अलग अलग फंक्शन कहने का मतलब यहाँ आइलेट वाले फंक्शन से हैं, ठीक है, तो फिर हम लोग वहाँ बाई पार्ट्स से यूज करते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का। तो हम लोग को फिर से यहाँ इंटीग्रेशन में x इंटू साइन एक्स दिख गया, तो फिर से हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का यूज करेंगे। आप कितना बार भी एक क्वेश्चन में इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा सकते हैं, आप आज़ाद हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप पहले इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा दिए तो फिर आप दोबारा नहीं लगा सकते, फिर आप लगा सकते हैं। तो फिर हम लोग इस इंटीग्रेशन में बाई पार्ट्स का यूज कर लेंगे, तो बाई पार्ट्स का यूज कर लेंगे तो फिर इसमें फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, तो x फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और साइन एक्स सेकेंड फंक्शन हो जाएगा, और 2 होल मल्टीप्लाई में रहेगा, तो 2 यहाँ होल मल्टीप्लाई में है, और इस पर क्या हुआ है बाई पार्ट्स लग गया है, फिर इतना हो जाएगा, और इसको सोल्व कर लीजिएगा तो इतना आंसर आ जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट का चौथा नंबर क्वेश्चन, x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दिया है, तो थोड़ा सा यहाँ हम लोग पहले दिमाग लगाएंगे। अब आपको तो हम बताए हैं कि दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है तो ही हम लोग बाई पार्ट्स लगा सकते हैं, ससुरा यहाँ 3 फंक्शन दे दिया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 फंक्शन में बदल देंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 बाहर निकल जाएगा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे साइन 2x। अब ये 2 फंक्शन के मल्टीप्लाई में आ गया है x इंटू साइन 2x। अब हम लोग इस पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज करेंगे और इसको आसानी से सोल्व कर लेंगे, और इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर इतना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं, पहला का 5 नंबर क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन दिया है, बस उसमें साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दिया था, इसमें साइन एक्स इंटू साइन 2x दिया है। तो हम लोग इसका फार्मूला लगा लेंगे, आपको पता है कि साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी बाई 2। ये फार्मूला जब हम लोग यूज कर लेंगे तो ये दो अलग अलग इंटीग्रेशन में टूट जाएगा, और दोनों पर हम लोग बाई पार्ट्स लगा लेंगे, दोनों पर बाई पार्ट्स लगा लेंगे, दोनों पर अलग अलग इस तरीके से बाई पार्ट्स लगाएंगे, और दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे, अलग अलग सिंप्लीफाई कर लेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद इतना आंसर आ जाएगा। एक बार आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, फिर से हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। फालतू का ज़्यादा समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है, सब कोई समझता है, हमको पता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके 6ठे नंबर क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए इतना।